न थकान होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो भाई, बस जीत ही होनी चाहिए। न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो भाई, बस जीत ही होनी चाहिए। अगर भाई तुम मैदान में उतरे हो, अगर भाई तुम मैदान में उतरे हो भाई, तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें थकान महसूस नहीं करना है कि अब हमसे नहीं होगा, कि अब हमसे नहीं होगा। भाई उस समय उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे ना होगा। उन लोगों को याद कर लेना भाई कि तुमसे ना होगा। बस उन्हीं लोगों को याद करके भाई आप लोगों को आगे बढ़ना है। उन्हीं लोगों को उन्हीं के लोगों की बातों को सुनकर भाई आपको आगे बढ़ना है। जिन्होंने अपने लक्ष्य में खो गया भाई, जिन्होंने अपने लक्ष्य में खो गया, जिन्होंने अपने सपनों में खो गया भाई, समझो वो सफल हो गया है। जिन्होंने अपने सपनों में, जिन्होंने अपने लक्ष्य में खो गया, समझो भाई वो कामयाब हो गया। अगर आपको कामयाब होना भाई, तुम्हें अपने लक्ष्य में, तुम्हें अपने सपनों में खोना होगा। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा सपना क्या है, हमारा मंजिल क्या है, हमारा गोल क्या है भाई, तुम्हें अपने सपने में खोना होगा। तुम्हें अपने सपनों के लिए तुम्हें पागलपन पन्ना होगा भाई। तुम्हारे रगों में क्या बताया, तुम्हारे रगों में खून नहीं, तुम्हारे रगों में जुनून होना चाहिए। इस बार हमें वर्दी लेना है, इस बार हमें एसएससी जीडी में नौकरी करना है, इस बार हमें एसएससी जीडी में नौकरी करना है भाई। तुमको ये सोचकर मेहनत करना है। तुम्हें अपने माँ बाप का अगर भाई सिर ऊंचा देखना चाहते हो, यानी सिर को ऊपर देखना चाहते हो भाई, तुम्हें मेहनत करना होगा, तुम्हें परिश्रम करना होगा। जिन्होंने तुम्हारे माँ बाप से कहा है कि तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर सकता भाई, उन लोगों को तुम्हें दिखाना होगा। उन लोगों को भाई तुम्हें दिखाना होगा जिन्होंने कहा था तुमसे, तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप को कहा था कि तुम्हारे बच्चे से ना होगा, यानी तुम्हारे बच्चे से कुछ नहीं होगा। बस ऐसे तैयारी कर रहे भाई, वही सोचकर तुम्हें तैयारी करना है। हमने बताया अगर आप लोगों को एसएससी जीडी में नौकरी करना है, अगर 20 में 20 नंबर लेना भाई, आप एक बार यस के सर का वीडियो जोरदार शेयर कीजिए। आज का सवाल क्या है भाई, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात पूछा है भाई। क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात पूछा है। यहां पे क्या कह रहा है, 3 संख्याएं हैं। क्या भाई, 3 संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, पहली संख्या और दूसरी संख्या 8% और क्या भाई 28% अधिक है, तो पूछा है उन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। अब यहां पे देखिए भाई, हमने यहां पे लिखा पहली संख्या, यहां पे लिखा भाई दूसरी संख्या, और यहां पे क्या लिखा भाई, तीसरी संख्या। अब यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, दो संख्या है तीसरी संख्या से कितना भाई परसेंट है, 8% अधिक और 28%। हमने तीसरी संख्या को कितना माना भाई, 100%, यानी तीसरी संख्या को कितना माना भाई, 100%। अब क्या कर रहा है, दो संख्या तीसरी से, ये जो हमारी दोनों संख्या भाई, इस संख्या से एक 8% अधिक है और एक क्या है भाई 28% अधिक है। हमने पहली संख्या को भाई 108% लिखा। कितना भाई, 108। क्या कह रहा है भाई, 8% अधिक है। अगर भाई चाहे वृद्धि होगा, चाहे लाभ होगा, चाहे अधिक होगा, 100 में जोड़ना है। चाहे लाभ होगा भाई, चाहे वृद्धि होगा, चाहे लाभ होगा, चाहे वृद्धि होगा भाई, चाहे अधिक होगा, 100 में जोड़ना है। 100% में जोड़ना है। अगर यही कहता 8% कम है, अगर भाई यही कहता कि 8% कम है, तब यहां पे हम लिखते भाई 92%। कितना, 92। क्यों, 100 में भाई हमने 8 घटा देता, कितना था 92%। मगर प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 8% और 28% अधिक है भाई। हमने इसको लिखा 108% और दूसरी संख्या को लिखा भाई 128%। तभी तो भाई देखिए, तीसरी संख्या से ये हमारा 8% है, ये हमारा 100% है भाई, और ये हमारा कितना है 108%। अगर भाई 108 में अगर 100 घटाएंगे तभी तो हमारा ये 8% अधिक होगा, और दूसरी संख्या कितना भाई 28% अधिक है। हमने लिखा 128। क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात, यानी क्या करना है भाई, इसी दोनों के संख्याओं के बीच का में अनुपात बताना है। इधर देखिए भाई, हमने लिखा 108
108% अनुपाते कितना भाई 128%। भाई परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब यहां देखिए कितना कट रहा है भाई, 4 से दोनों कट रहा है, 4 दुनैया कितना यानी 8, कितना बचा भाई 2, 4 सते कितना भाई 28, 4 तिहाई 12, 4 दुनैया 8, कितना आ गया भाई 27.32, कितना आ गया भाई 27.32 आ गया। यही तो पूछा है, बीच का अनुपात ज्ञात करना है भाई, कितना आ गया 27.32। अगर भाई आप लोगों को परीक्षा में धुआं धुआं करना है, अगर तबाही मचाना है, अगर सिलेक्शन लेना है भाई, तुम्हें इसके ग्रुप के साथ जुड़ना होगा, तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तुम्हें भाई सिलेक्शन लेना है। इसके सर भाई जितने मैथ पढ़ाते हैं सभी मैथ यानी सारे सवाल भाई ट्रिकी पढ़ाते हैं। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या स्क्रीन शॉट कर लीजिए भाई। यही सारे यहां भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, तो लाभ का प्रतिशत किसके बराबर है। यहां देखिए क्या करे, 11 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 11 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो भाई यानी 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 11 मीटर के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, यानी व्यापारी जो है दुकानदार अगर 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां देखिए भाई 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, यानी हमारे क्या हो जाएगा भाई एसपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया 33 रुपए। अगर भाई 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का यानी 1 रुपए में 1 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो भाई 33 रुपए में 33 मीटर कपड़ा बेचेगा। अगर वो भाई 1 रुपए में, अगर 1 रुपए में 1 मीटर कपड़ा बेच रहा है भाई, तो 33 रुपए में 33 मीटर कपड़ा बेचेगा। अब यहां देखिए हमारा ये क्या है एसपी विक्रय मूल्य कितना है भाई 33 रुपए। हमने बताया जो वस्तु हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, जो वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 33। अब क्या कह रहा है 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई 11 रुपए यानी 11 मीटर। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, अगर भाई वो कितने में बेच रहा है, यानी 33 रुपए में बेच रहा है ना, 33 रुपए में बेच रहा है तो 11 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर भाई वो 33 रुपए में बेच रहा है 11 रुपए का लाभ हो रहा है, उसका मतलब वो 22 रुपए में खरीदा है। क्या भाई 22 रुपए में खरीदा है, 33 में बेचेगा तभी तो 11 प्राप्त होगा। भाई क्या करना है यहाँ पे सीपी निकालने के लिए जो हमारा एसपी है माइनस लाभ घटा देना है। क्या करना है भाई 33 में यही 11 घटा देंगे, कितना आ गया भाई 22 रुपए, कितना आ गया भाई 22 रुपए। अगर वो 22 रुपए में खरीदा भाई 33 रुपए में बेचे, लाभ कितना होगा 11 तभी तो होगा भाई। अगर वो भाई 22 में खरीदा है 33 में बेचा है तो 11 लाभ कितना हुआ भाई 11 रुपए, यानी लाभ कितना है 11। किस पर भाई 22 पर कमा रहा है ना, हमने नीचे उतारा 22, गुणते कितना भाई 100, 11 का नम 11, 11 दुनैया 22, 2 से काटा कितना आ गया भाई 50%, कितना आ गया भाई 50%। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगर जिस भाई को फार्मूला नहीं पता है इधर देखिए, लाभ बराबर होता है भाई, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, कितना भाई क्रय मूल्य गुणते 100, यानी प्रॉफिट यहां पे लीजिए PROF यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी यानी क्रय मूल्य गुणते 100। भाई इसी फार्मूले पर लगाया हूं सवाल, मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए भाई, एकदम आराम से उतारिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो रोक रोक लगा। यहां आप देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी 50 रुपए पर लीटर, एक आदमी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें दूध के 1/3 के बराबर
पानी मिलाता है, यदि वह इसे 60 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी एक आदमी क्या 50 रुपए प्रति लीटर, यानी वो 1 लीटर भाई 50 रुपए में खरीद रहा है, यानी प्रति लीटर मतलब भाई यानी वो हर लीटर, यानी 1 लीटर 50 रुपए में खरीद रहा है। क्या कर रहा है? और उस दूध में 1/3 के बराबर पानी मिलाता है। अगर भाई हमने क्या कहा, जो खरीदेगा, हमने बताया जो वस्तु हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, सीपी कास्ट प्राइस। अगर जो वस्तु हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस। अब यहां पर देखिए भाई हमने कास्ट प्राइस निकाला, यानी अगर कास्ट प्राइस निकालेंगे, इधर देखिए भाई वो 1/3 है। अगर वो 1/3 है भाई, यानी हमने क्या लिया, वो 3 लीटर परचेस किया है। क्या किया है भाई? यहाँ पे वो 3 लीटर चेस किया है, किसके हिसाब से? नहीं, 50 रुपए प्रति लीटर। अगर वो भाई 3 लीटर दूध खरीद रहा है, अगर वो 3 लीटर दूध खरीद रहा है भाई 50 के हिसाब से, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 150 रुपए। कितना हो जाएगा भाई? 150 रुपए। अगर अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे भाई? एसपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एसपी। अगर इसी 3 का भाई, अगर इसी 3 का 1/3 यानी 1/3 यानी 1/3, अगर भाई इसी 3 का हमने 3 उतारा, यानी इसी 3 का मतलब भाई गुणा, यानी इसी 3 का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 3 से कैंसिल, कितना बचा भाई? 1 लीटर। कितना बचा भाई? 1 लीटर। यानी क्या करेंगे, इसी 3 में अगर 1 मिला देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 4 लीटर। अगर वो 4 लीटर भाई 60 के रुपए में बेचेगा, अगर भाई वो 4 लीटर वो 60 के रुपए से बेचेगा, 60 रुपए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 240 रुपए। कितना भाई? 240 रुपए। अब यहाँ पे देखिए 150 रुपए में खरीद रहा है, 150 में खरीद रहा है और 240 में बेच रहा है। अगर वो भाई 150 में खरीद रहा है, 240 में बेच रहा है, लाभ कितना हो रहा है भाई? 90 रुपए। कितना हो रहा है भाई? 90 रुपए। हमने क्या बताया, अगर कास्ट प्राइस निकालेंगे, यहाँ पे 1/3 है भाई, अगर हमने क्या लिखा, 3 लीटर पर वो चेस किया है, अगर वो भाई 3 लीटर चेस कर रहा है, कितने के हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से, कितना हो जाएगा? 150 रुपए। अब यहाँ पे देखिए इसी 3 का हमने 3 उतारा, 1/3 कह रहा है भाई, हमने 1/3 निकाला, तो ये कितना हो जाएगा? 1 लीटर। कितना भाई? 1 लीटर। वो हमारा क्या 3 लीटर यानी 1/3 पानी मिला रहा था, यानी कितना हो जाएगा? 4 लीटर। यानी कितना हो जाएगा भाई? 4 लीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 224। यानी 150 में खरीद रहा है, 240 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 90। हमने ऊपर कितना लिखा? 90। अब यहाँ पे देखिए किस पर भाई? 150 पर ना, तो हमने यहाँ पे कितना लिखा? 150 गुणते कितना भाई? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 का नम 15, 15 छक्का 90, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 10, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 60% का लाभ होगा। कितना होगा भाई? 60% का लाभ होगा। मैं बगल हो जा रहा हूं। अब हम लोग भाई सवाल उतार लीजिए, प्रेम से उतारिए भाई, कोई जल्द। यहां देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 4 की वृद्धि होती है, तो 18वीं पारी के बाद औसत बताइए। यहां पे क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 4 की वृद्धि होती है। 18वीं पारी के बाद औसत बताना है। क्या बताना है भाई? औसत बताना है। अब यहाँ पे देखिए 18वीं पारी में कितना बना रहा है भाई? 80 रन। इसके पहले वो 17वीं पारी भी खेला होगा। क्या होगा भाई? अगर वो 18वीं पारी में 80 रन बनाया है, यानी वो 18वीं पारी में 80 रन बनाया भाई, तो इसके पहले वो क्या भाई? 17वीं पारी भी खेला होगा। हमने यहाँ पे उतारा 17वीं पारी का औसत हमने कितना माना भाई? के। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, के ABCD कुछ भी। हमने यहाँ पे क्या उतारा? 17वीं पारी का औसत हमने के माना, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 17 के। मैं आपको पहले यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूं। यहाँ पे क्या होता है? औसत बराबर होता है, यानी क्या होता है भाई? संख्या गुणते औसत। संख्या गुणते औसत बराबर है टोटल, यानी संख्या मतलब नहीं वो 17वीं पारी का, 17वीं पारी में कुछ रन बनाया होगा भाई, पता नहीं है कि कितना रन बनाया है,
पता नहीं है ना भाई कितना रन बनाया है, वो क्या है वो बता रहा है 18वीं पारी खेला है 80 रन बनाया है। इसके पहले भाई हमारा 17वीं पारी भी खेला होगा, हमने क्या उतारा 17वीं पारी में हमने मान लिया उसका रन औसत कुछ है, कुछ मतलब भाई हमने यहाँ पे यक्स मान लिया, हमने बताया आप कुछ मान सकते हो यक्स ABCD कुछ भी, हमने इसे उतारा गुणा किया कितना आ गया भाई 17 यक्स। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, जब 18वीं पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जा रही है। भाई अगर वो 18वीं पारी खेल रहा है उसके औसत में कितने वृद्धि हो रहे भाई 4 की, हमने कितना लिखा है x + 4। अगर ये कहता भाई उसके औसत में 4 की कमी हो जाती तब यहां पे लिखते हैं x - 4। क्या कह रहा है भाई वृद्धि हो रहा है ना, जब वृद्धि हो रहा है भाई हमने क्या लिखेंगे x + 4। वृद्धि के लिए भाई प्लस हो जाएगा, अगर कमी होगा तो उसके लिए माइनस, बराबर 18 में भाई x से गुणा किया कितना आ गया 18x, फिर प्लस 18 चौक कितना आ गया भाई 72। इधर देखिए क्या करना है भाई घटा देना है, हमने उतारा 18x प्लस कितना भाई 72, फिर माइनस कितना भाई 17x, बराबर कितना रन बना रहा है भाई 80 रन, हमने बराबर में 80 लिखा। 18x में 17x घटा देंगे भाई 1x प्लस कितना यहाँ पे बचा 72, बराबर कितना भाई 80, यानी यहाँ पे कितना बचा 80। हमने भाई यहाँ पे x उतारा, अब यहाँ पे कितना है हमने 80 उतारा माइनस 72, यानी यहाँ पे कितना उतारा x बराबर कितना आ गया भाई, जब इसे घटाएंगे 82 में 72 घटाएंगे 8 आ गया, कितना आ गया भाई, अगर 80 में 72 घटाएंगे कितना आ गया 8 आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है भाई 18वीं पारी के बाद उसका औसत बताना है, क्या बताना है भाई 18वीं पारी के बाद उसका औसत बताना है। इधर देखिए उसके औसत में कितना वृद्धि हो रहा है भाई 4 का, हमने उतारा x + 4, x का मान कितना आया भाई 8, फिर प्लस इसमें 4 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग भाई उतार लीजिए, यही सारे प्रश्न SSCGD में पूछा जा। यहाँ पे भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए 256 गुणते 256, यहाँ पे क्या कह रहा है 256 गुणते 256 माइनस फिर 144 गुणते कितना है भाई 144, नीचे कितना है 112 है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है भाई सरल करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यानी a² - b², यानी a² - b² का फार्मूला भाई होता है एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b। सिर्फ यही फार्मूला का प्रयोग भाई इस सवाल में हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2 बार है भाई, इसे क्या मान लेंगे a²। अब यहाँ पे देखिए 144 2 बार है भाई, हमने इसे कितना मान लिया b²। अब यहाँ पे देखिए a² ये 2 बार है भाई, अगर यहाँ पर अगर a गुणते a होगा तो आप a² कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 56 गुणते भाई अगर 56 है, 56 2 बार है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 56 का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए इस तरह हो, अगर 56 का होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो 56 गुणते 56। यहाँ पे देखिए यानी 256 गुणते 256, यानी ये क्या भाई ये 2 बार है, हमने इसे क्या मान लिया भाई a²। ये माइनस है तो माइनस, यानी 144 गुणते 144 भाई 2 बार है, हमने इसे कितना मान लिया भाई b²। अब यहाँ पे देखिए a² - b² का फार्मूला हमने क्या लिखा है कोष्टक में, पहले कोष्टक में -b, दूसरे कोष्टक में a + b। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b, भाई आगे पीछे आप लोग लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये भाई पहले आ जाए। आप कुछ बताइए एक कोष्टक में a + b या एक कोष्टक में -b, या तो बताइए एक कोष्टक में -b या a + b, भाई दोनों का मतलब देखिए चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा 256 माइनस कितना 144, दूसरे कोष्टक में 256 प्लस कितना भाई 144, नीचे कितना है 112, हमने कितना उतारा 112। भाई 256 में अगर भाई 256 में 144 घटा देंगे कितना आएगा 112। अगर भाई 256 में
अगर 256 में 144 घटा देंगे कितना आएगा भाई 112 गुणते 256 में 144 घटा दे जोड़ लेंगे 256 में 144 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 400 नीचे कितना है भाई 112 112 से 112 कैंसिल भाई कितना आ गया 400 आ गया कितना आ गया भाई 400 आ गया। मैं बगल हो जा रहा हूं आप लोग उतार लीजिए भाई यह शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए यह स्क्रीन शॉर्ट कर लीजिए भाई सारे सवाल। यहाँ भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है दो संख्याओं का मासा 12 तथा लासा 72 है। दो संख्याओं का मासा 72 और उनका लासा यानी दो संख्याओं का मासा 12 है और उनका लासा 72 है। यदि एक संख्या 24 है यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अब यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला यहाँ पे देखिए मासा कितना मिला है भाई 12 और यहाँ पे देखिए लासा कितना मिला है भाई 72 और यहाँ पे क्या करें यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या पूछा है। यहां देखिए भाई मासा कितना है 12 लासा कितना है 72 एक संख्या कितना है भाई 24 क्या पूछा है दूसरी संख्या पूछा है। आपको फार्मूला लगा देना है पहली संख्या क्या लगा देना है भाई पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या कितना भाई पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते कितना भाई एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या मतलब वही एक संख्या चाहे पहली संख्या लिखा हो भाई चाहे एक संख्या लिखा हो उसका मतलब एक ही है। यहाँ पे पहली संख्या कितना है भाई 24 हमने कितना उतारा 24 गुणा चिन्ह लगा ली। यहाँ पे दूसरी संख्या पता नहीं है भाई तो उसे हमने क्या मान लिया x बराबर एलसीएम कितना है भाई 72 फिर गुणते एचसीएफ कितना है भाई 12। इधर देखिए 24 एकन्नम 24 दिया भाई 72 यहाँ पे x बचा बढ़ती है कितना भाई 36 आ गया ना भाई दूसरी संख्या पूछा था दूसरी संख्या कितना आ गया 36 आ गया। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं आप लोग उतार लीजिए भाई यही सारे तबाही। यहाँ पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद यदि 3 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात यदि 3 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 64:125 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई दर ज्ञात करना है। अब देखिए मूलधन और मिश्रधन मूलधन भाई मिश्रधन एक तरफ हमने क्या लिखा भाई पी लिखा और एक तरफ क्या लिखा ए। पी मतलब भाई मूलधन ए मतलब मिश्रधन पी मतलब भाई मूलधन है मतलब मिश्रधन पी मतलब प्रिंसिपल और ए मतलब भाई अमाउंट है यानी मूलधन पी मतलब मूलधन ए मतलब भाई मिश्रधन। यहाँ क्या है ना मूलधन मिश्रधन का अनुपात 64:25। एक तरफ भाई हमने मूलधन लिखा एक तरफ क्या लिखा भाई मिश्रधन लिखा। अब इसका अनुपात कितना बीच में अनुपात लगा दीजिए भाई इसका यानी मिश्रधन और मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना दिया भाई 64:25। हमने इधर क्या लिखा भाई 64 फिर अनुपात इधर क्या लिखा भाई 125। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है भाई 3 वर्ष बाद। पहले आप यहाँ पे रोड बना लीजिए क्या करना है भाई रोड बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए 3 वर्ष बाद कह रहा है भाई यहाँ पे 3 लगा दिया क्या लगा दिया भाई 3। अब ये घनमूल हो गया ना भाई 64 किसका घन है 4 का अनुपात 125 किसका घन है भाई 5 का। अब इधर देखिए भाई पहले भाई क्या है 4 यानी 4 साल में यानी पहले वर्ष में यानी 4 का कितना हो जाएगा भाई 5 4 से कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। फिर अगले दूसरे वर्ष में 4 से कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा भाई 4 से 5 रुपए हो जाएगा कितना हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ना कि यानी 3 वर्ष बाद भाई हमने घनमूल लगा दिया 64 किसका घन है भाई
4 का 125 किसका घन है? 5 का। इसका कहने मतलब है ये क्या है? मिश्र धन हमारे मूलधन हमारा कितना था? 4 रुपए। पहले साल में 4 रुपए से कितना हो जा रहा है? 5 रुपए। फिर दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 से 5। फिर तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा भाई? 4 से 5 हो जाएगा, तभी तो 64 होगा। अब यहां पे देखिए 4 रुपए में खरीदा है, 5 रुपए में बेचा है। 4 रुपए में खरीदा है भाई, 5 रुपए में बेचा है, कितना लाभ हुआ? 1। फिर नीचे भाई किस पर? मूलधन पर ना, तो हमने यहाँ पे कितना लिखा? 4। बोलते कितना भाई? 100। 4 एकम 4, 25 चौका 100, कितना आ गया भाई? 25%। दर पूछा है ना, दर मतलब भाई कितना होता है? आर परसेंट पूछा है। आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर कितना आ गया भाई? 25%। मैं बगल हो जा रहा हूं भाई, आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। यही सारे तबाही प्रश्न है। अगर आपको धुआं धुआं करना है, अगर पेपर की खोपड़ी में छेद करना है भाई, आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करना होगा। खुश रहे, मस्त रहे, सलामत रहे। क्या भाई? आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, सलामत रहे। भाई आप लोगों से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि एसके सर का वीडियो आप लोग जोरदार शेयर कीजिए। एसके सर का वीडियो भाई आप लोग जोरदार शेयर कीजिए। आप लोग, हमने क्या कहा भाई? खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।